हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। वह जो शांतिपूर्ण है, विशालकाय सर्प के ऊपर लेटने वाले हैं, वह जिनकी नाभि से निकलने वाले कमल पुष्प से ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, वह जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, वो सर्वव्यापी है और जो बादलों की तरह सावले हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमन करता हूँ, जो इस सृष्टि के पालक और रक्षक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी अलग है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेगा ताकि एक भी पॉइंट आप मिस न करें। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी का है, जो महीने में 2 बार आती है। महीने में 2 एकादशियां होती है, अर्थात आपको माह में 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 होती हैं। जो पुण्य सूर्य ग्रहण के दिन दान करने से होता है, जो पुण्य गौ दान और अश्वमेघ यज्ञ से मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत करने से मिलता है। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गौदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आज मैं पूरे साल में पढ़ने वाली सारी एकादशी के नाम, उनके महत्व, पूजा विधि और नियम बताऊंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं कि किस माह में आती है कौन सी एकादशी और उसका महत्व क्या है। चैत्र माह में कामदा और पाप मोचिनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार्य सिद्धि करती है। तो पाप मोचिनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। वैशाख माह में वरुथिनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरुथिनी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है, तो मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। इसके करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्धि होती है। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। श्रावण माह में कामिका और पुत्रदा या पवित्रा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता है। पुत्रदा या पवित्रा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। भाद्रपद में अजा और परिवर्तिनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। आश्विन माह में इंदिरा एवं पापानकुशा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापानकुशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक माह में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा होती है।
मार्गशीर्ष माह में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। पौष माह में सफला एवं एक और पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वर्ष भर की 2 एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। माघ माह में शटतिला और जया एकादशी आती है। शटतिला एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत रखने से ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता है। फाल्गुन माह में विजया और आमल की एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। आमल की एकादशी में आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। अधिक मास माह में पद्मिनी यानी कमला एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन एवं वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। एकादशी व्रत के दिन पूजा कैसे करें? एकादशी व्रत के मुख्य देवता भगवान विष्णु या उनके अवतार होते हैं, जिनकी पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन प्रातः उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें, तब पश्चात भगवान विष्णु की आराधना करें। उनको पीले फूल, पंचामृत तथा तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें तथा उनके मंत्रों का जप करें। इस दिन पूर्ण रूप से जलीय आहार ले अथवा फल आहार ले तो इसके श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। अगले दिन प्रातः एक वेला का भोजन या अन्न किसी निर्धन को दान करें। इस दिन मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध न करें, असत्य ना बोलें। एकादशी व्रत के दिन इन नियमों का पालन जरूर करें। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। श्री राम, श्री कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहे कि हे त्रिलोकनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक और खासकर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको साल में पड़ने वाली एकादशी के नाम, महत्व, पूजा विधि और नियम के बारे में जानकारी मिल ही गई। तो आप भी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दीजिए।
प्रभु आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम हमारे सनातन धर्म की महिमा को पहुंचा सके। और ये वीडियो भी जरूर देखिएगा, मोटिवेशन से भरपूर है। मेरी सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।